बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे तलबा व तलबात, अस्सलाम वालेकुम। मैं बशीर अहमद खान, टीचर गवर्नमेंट यूपीएस दरनाड़ पाइन पैजामा से आपसे मुखातिब हूँ। डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा, जोन करालपुरा, ब्लॉक मिलाद। प्यारे तलबा व तलबात, आज की जो तारीख है वो 18 मई 2020, जुमा जो है वो 7वीं है और मजमून उर्दू है। मकसद मौजू मेरा जो है श्री रामचंद्र जी। प्यारे तलबा व तलबात, हमने इस लेसन को पहले भी आपसे पढ़ाया था लेकिन हमसे मुकम्मल नहीं हो सका। आज हम दोबारा कोशिश करते हैं कि अल्लाह ताला करे ये लेसन मुकम्मल हो जाए तो आपको इसका कुछ फायदा पहुंचे। पेज नंबर 38 मैं पढ़ूंगा और आप अपनी किताब की तरफ अच्छे तरीके से देखेंगे। रामचंद्र जी को वनवास गए अभी कुछ ही दिन हुए थे कि राजा दशरथ की वफात हो गई। अब भरत को राजगद्दी पर बैठने के लिए कहा गया, लेकिन वो चूंकि रामचंद्र जी से बेपनाह मोहब्बत करते थे इसलिए उन्होंने गद्दी पर बैठने से इनकार कर दिया। वो रामचंद्र जी को ढूंढने निकल पड़े और रामचंद्र जी अपने बाप का हुक्म पूरा करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने भरत की फरमाइश ठुकरा दी और अयोध्या आने से इनकार कर दिया। भरत को मायूसी हुई और भरत रामचंद्र जी की खड़ाऊ अपने साथ लाए और उन्हें गद्दी पर रखकर रामचंद्र जी के नाम से राज करने लगे। इधर रामचंद्र जी सीता और लक्ष्मण के साथ वनवास के दिन गुजर रहे थे। वहां लंका के राजा रावण की बहन शूर्पणखा ने रामचंद्र जी को अपने दामे मोहब्बत में फंसाने की कोशिश की। उस पर खफा होकर रामचंद्र जी के भाई लक्ष्मण ने इसकी नाक काट दी और ये देखकर रावण को गुस्सा आया और वो भेष बदल कर जंगल में रामचंद्र जी की कुटिया के पास पहुंचा। फिर सीता जी की अकेला पाया तो वहां से उसे उठाकर लंका ले गया। देखो प्यारे तलबा, हमारा जो आज का टॉपिक है वो है श्री रामचंद्र जी। तो हम इसको थोड़ा वाज़ह करेंगे। यानी कि रामचंद्र जी को वनवास गए अभी कुछ ही दिन हुए थे। रामचंद्र जी को कुछ ही दिन हुए थे वनवास गए हुए। तो क्या होता है, राजा दशरथ की वफात यानी कि रामचंद्र जी के वालिद साहब वफात पा जाते हैं। तो अब भरत को राज गद्दी पर बैठने के लिए कहा गया। भरत जो था वो रामचंद्र जी का छोटा भाई था, उससे आप गद्दी पर बैठने के लिए कहा गया। तो वो चूंकि रामचंद्र जी से बेपनाह मोहब्बत करता था, भरत जो था वो रामचंद्र जी से बेपनाह मोहब्बत करता था, इसलिए उन्होंने गद्दी पर बैठने से इनकार कर दिया। यानी कि भरत ने गद्दी पे बैठने से इनकार कर दिया। प्यारे तलबा, वो रामचंद्र जी को ढूंढने निकल पड़े। यानी कि भरत जो था वो रामचंद्र जी को ढूंढने के लिए निकल पड़ा। वो ढूंढने लगा अपने बड़े भाई को और रामचंद्र जी अपने बाप का हुक्म पूरा करना चाहता थे। यानी कि रामचंद्र जी जो था वो अपने बाप का हुक्म पूरा करना चाहता था। अब इसलिए उन्होंने भरत की फरमाइश ठुकरा ली। यानी कि रामचंद्र जी ने बिल्कुल इनकार कर दिया भरत को कि मैं वापस नहीं आऊंगा और मैं अपने बाप का हुक्म को पूरा करूंगा। और उसने भरत की फरमाइश जो थी वो ठुकरा दी और अयोध्या वापस आने से इनकार कर दिया। और रामचंद्र जी ने अयोध्या अपने मुल्क आने से इनकार कर दिया। मैं तब तक वापस नहीं आऊंगा जब तक मैं अपने बाप के हुक्म को पूरा नहीं करूंगा। और भरत मायूसी से वापस आया और भरत को बहुत मायूसी हुई। वो मायूसी से वापस आया और भरत रामचंद्र जी की खड़ाएं यानी कि रामचंद्र जी की खड़ाएं जो थी वो भरत ने साथ लाई और उसने वो पहले गद्दी पे रखी और उसके बाद रामचंद्र जी के नाम से वो राज करने लगा। प्यारे तलबा, हमारा जो आज का टॉपिक था वो था यानी कि श्री रामचंद्र जी। आप देखो, मैंने जांच की, रामचंद्र जी बहुत नेक और सच्चे थे और उन्होंने अपने वालिदैन का हुक्म बजा लाया और अयोध्या को छोड़कर वो वनवास के लिए निकल गए। और उनके साथ उनकी बीवी सीता और भाई लक्ष्मण भी चले गए। और रामचंद्र जी अपनी बीवी और भाई को साथ लेकर जंगल में चले गए। अभी कुछ ही दिन हो गए थे कि रामचंद्र जी के वालिद राजा दशरथ बेटे की जुदाई का गम बर्दाश्त न कर सके और उनकी वफात होगी। प्यारे तलबा, मुश्किल अल्फाज मैंने लिखे हैं, आप देखो। बदर्जे उत्तम कामिल दर्जे तक और खड़ाऊ लकड़ी की बनी हुई जूती। आप देखो, दीपावली, दिवाली और दीप चुराग। प्यारे तलबा, हम आपसे दोबारा मुखातिब हो जाएंगे इसी मामूल के मुताबिक। खुदा हाफिज।